नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, एडुटेरिया बुक है, उस बुक का ये पार्ट 4 है। तो आइए चलते हैं, शुरू किया जाए इसको। वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? नीति आयोग ने। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया। वर्ष 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद और मुंबई को चुना गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? भारत और अमेरिका। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? प्राण पोर्टल। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पाक खाड़ी में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर उद्घाटन कहाँ किया गया? चमोली जिला, उत्तराखंड। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? नई दिल्ली। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर के। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF के KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर, बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? कोलंबिया। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? ओडिशा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। भारत का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क, किस राज्य में खोला गया? नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की? लखनऊ नगर निगम। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? फ्रांस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के
विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2022 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया गया। ये कुछ समझौते हैं। वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते हैं। सितंबर 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर सितंबर 2022 में, और सितंबर 2022 में ही राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सितंबर 2022 में ही रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, और अगस्त 2022 में नाविकों के सुगम आवाजाही, प्रशिक्षण, सुरक्षा आदि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 2022 में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 2022 में ही कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किया गया। जुलाई 2022 टेली शिक्षा, ई-वेब, ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। जून 2022 में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया। जून 2022 में आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया गया। मई 2022 में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मई 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने का समझौता किया गया। अप्रैल 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अप्रैल 2022 में घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया। अप्रैल 2022 में विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मार्च 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया। मार्च 2022 में 2022-25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु। फरवरी 2022 में भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता। फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर। फरवरी 2022 अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता। फरवरी 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया गया। जनवरी 2022 स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिसंबर 2021 में त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया गया। दिसंबर 2021 में डिजिटल मीडिया के सहयोग क्षेत्र में सहयोग हेतु। दिसंबर 2021 में AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अब जो ये हस्ताक्षर किए गए हैं, जो समझौते हुए हैं, वो किन देशों के बीच में है? वो जो पहला है अक्टूबर 2022 में 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता हुआ है भारत और आर्मेनिया के बीच में। भारत और UAE ने किया है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सितंबर 2022 में ये किया गया। सितंबर 2022 में ही जैव विविधता के संरक्षण को लेकर समझौता किया गया भारत और नेपाल के बीच में। – 2022 सितंबर में ही राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया भारत और मेडागास्कर के बीच। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और मिस्र के बीच में। सितंबर 2022 में ये हुआ। अगस्त 2022 में नाविकों के सुगम आवाजाही, प्रशिक्षण, सुरक्षा आदि के लिए समझौता जो हुआ वो भारत और ईरान के बीच में हुआ। अगस्त 2022 में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और फ्रांस में।
अगस्त 2022 में कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जुलाई 2022 में टेली शिक्षा के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया भारत और मेडागास्कर के बीच में। जून 2022 में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया भारत और कनाडा के बीच में। जून 2022 में आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता MLAT पर हस्ताक्षर किया गया भारत और पोलैंड के बीच। मई 2022 में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। मई 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए समझौता किया गया भारत और जर्मनी के बीच में। अप्रैल 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अप्रैल 2022 में घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच में किया गया। अप्रैल 2022 में विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए मार्च 2022 में भारत और मालदीव के बीच में। 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मार्च 2022 में भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ। फरवरी 2022 में भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता किया गया बांग्लादेश ने भारत से किया। फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत तथा UAE के बीच में। और फरवरी 2022 में ही अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता किया गया भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच में। फरवरी 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया गया फिलीपींस ने भारत से किया। स्वास्थ्य परियोजनाओं पर जनवरी 2022 में सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। दिसंबर 2021 में त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ। दिसंबर 2021 में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ। दिसंबर 2021 में AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद व्यापार निवेश सहित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया भारत और रूस के बीच में। अब कुछ लोग जिन्हें कुछ प्रमुख पद पर जिनको अधिकारी बनाया गया 2021-22 में, तो वो हैं कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गाबा हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग के गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें हैं, और भारत के महालेखा नियंत्रक CGA भारती दास हैं 27वें हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं GP सामंत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि जो 16वें हैं, KK वेणुगोपाल जो 15वें हैं, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर पे हैं, और इनसे पहले उदय उमेश ललित थे 49वें थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार 25वें हैं, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें हैं, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा पहले हैं ये, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सुरेश N पटेल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष BS चौहान, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ 10वें नंबर पे, और DRDO के महानिदेशक समीर V कामत।
आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहुल, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता, सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल, आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका, रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, एसबीआई के प्रमुख वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अन्ना, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अजय भूषण पांडे, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार वेरी, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार, भारत की राष्ट्रपति 15वीं हैं द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा से हैं ये और दूसरी तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनके विपक्षी जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें नंबर पे हैं जगदीप धनखड़, राजस्थान से हैं। विपक्षी उम्मीदवार इनके थे मार्गरेट अल्वा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं 17वें नंबर पे। राज्यसभा अध्यक्ष हैं सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। और शुभ्रकांत पांडा हैं फिक्की के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, रोजर बिन्नी हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, दिलीप टर्की हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, विश्वनाथन आनंद एफआईडीई के उपाध्यक्ष, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष, मनोज कुमार खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक, अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा, कृष्णन रामानुजन नैस्कॉम के अध्यक्ष, डॉक्टर एस राजू कृष्णन रामानुजन के नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। इससे पहले रेखा एम मेनन नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। बीएस राजू थल सेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। रंजना प्रकाश भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, शशि सिन्हा बीएआरसी इंडिया के नए अध्यक्ष, आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन, निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष, तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाहकार, विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, देबाशीष पांडा IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष, एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष, टाटा संघ के अध्यक्ष, कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के MD और CEO, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के MD और CEO, GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, SL थाओ सेन SSB के महानिदेशक, शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक, सुजाय लॉल थाओ सेन CRPF के महानिदेशक, अतुल करवाल NDRF के महानिदेशक, पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक, अनीश दयाल सिंह ITBP के महानिदेशक, सत्यनारायण प्रधान NCB के महानिदेशक, नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक, अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष CMD, गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, शांति श्री पंडित JNU की पहली महिला वाइस कुलपति, नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, तडांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला, आश्रिता V ओलेटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली प्रथम महिला,
जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। वैशाली हिवा से बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो कसावा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष। वोल्टर टर्क हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष। रबा फातिमा जो कि बांग्लादेश के हैं संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक। गिलबर्ट होमगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। झांग मिंग SCO के महासचिव। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष। जोफ एलार्डिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO। अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष। रेबेका ग्रीन स्पेन अंकटाड की पहली महिला महासचिव। नौरा अल मतरोशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। रमीज रजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। शोम्बी शार्प भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। और उसके बाद है 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। शियोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति। नजला बोडेन रोम धाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। फियामे नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। एनगोजी ओंकोजो इविएला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख। डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। सुजन अर्नोल्ड वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। वर्ष 2021-22 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति। सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री। KP अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष। KV सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। इंदर मीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत। अनवर हुसैन शेख विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष। अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति की अध्यक्ष। आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार। गौतम राघवन अमेरिका के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। नरेंद्र जोड़ी कोलापेन दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त। प्रोफेसर विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। कैलाश सत्यार्थी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन, पहले इसी कंपनी में CEO थे। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। सौरव गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष। प्रोफेसर मनीषा S इनामदार WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त। मोंटेक सिंह आहलूवालिया IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार। PR श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति का सदस्य चुना गया। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक। भव्या लाल नासा के कार्यकारी प्रमुख। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता।
वर्ष 2021-22 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करें तो अगर सबसे पहले एशिया का देखेंगे, इज़राइल की राजधानी जेरूसलम, इराक की राजधानी बगदाद, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, सऊदी अरब रियाद, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, फिलीपींस की मनीला, दक्षिण कोरिया की सियोल, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, सीरिया की दमिश्क, ईरान की तेहरान। इज़राइल की जो मुद्रा है वो शेकेल है, राष्ट्रपति ईसाक हर्जोग हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इराक की जो राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दिनार, राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, मुद्रा इनका रुपया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इनकी मुद्रा है रियाल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा इनका दिरहम है और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पाकिस्तान है इस्लामाबाद और इनका रुपया है और यहाँ के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। फिलीपींस की राजधानी मनीला और इनका मुद्रा पिसो है, राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। दक्षिण कोरिया की सियोल है राजधानी और मुद्रा वॉन है और यहाँ के राष्ट्रपति यून सुक योल। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और मुद्रा है तेंगे और यहाँ के प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव। सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क है और यहाँ मुद्रा इनका सीरियन पाउंड है और राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। ईरान की राजधानी तेहरान है, इनका है मुद्रा ईरानी टोमन और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और मोहम्मद मुखबर हैं उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पापुआ न्यू गिनी जो है जिसका पोर्ट मोरस्बे है और इनका जो मुद्रा है किना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, इनका मुद्रा डॉलर है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़ हैं। अफ्रीका में देखें तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और इनका मुद्रा शिलिंग है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और इनका भी मुद्रा जो है वो शिलिंग ही है। यूरोप में आते हैं तो यूरोप में ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड और राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। स्वीडन की बात करें स्टॉकहोम राजधानी है, मुद्रा क्रोना है, प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन। फ्रांस है राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति एम्यूनियल मैक्रों, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ। अल्बानिया की राजधानी तिराना, मुद्रा लेक, बजराज बेगज राष्ट्रपति हैं। स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लजाना और मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोव हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा फोरिंट है, राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, मुद्रा दिनार है, अलेक्जेंडर वोसिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है। माल्टा की राजधानी वालेटा, मुद्रा माल्टीज लीरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना और इनकी मुद्रा है यूरो। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा है लीरा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा है यूरो। दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका को हम देखें तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, मुद्रा पीसो है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, मुद्रा पीसो है, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, मुद्रा है रियल, राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। और चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा पीसो और राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। हाल के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। उपग्रह है वन वेब इंडिया, लॉन्च तिथि इसकी अक्टूबर 2022। प्रक्षेपण यान रहा LVM-3M2। यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए। DSEO मिशन जून 2022 में लॉन्च किया गया। PSLV C-53 सिंगापुर के 3 उपग्रहों एवं
इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जीसैट 24 जून 2022 में लॉन्च किया गया और एरियन 5 ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर काम करेगा। EOS 04 फरवरी 2022 PSLV सीड 52 EOS 04 एक राडार इमेजिंग उपग्रह है और EOS 04 के साथ 2 छोटे उपग्रह INS-2 और इंस्पायर ESAT-1 छोड़े गए। EOS 03 अगस्त 2021 GSLV F10 यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो असफल रहा। अमेजोनिया 01 फरवरी 2021 PSLV C51 यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख निधन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। 21 अप्रैल 1926 में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक यानी 70 वर्षों तक शासन करने वाली साम्राज्ञी महारानी। 1952 में इन्होंने गद्दी संभाली थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी। पहली बार 1961 गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी, दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने में। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, वे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वे 8 बार विधायक बने हैं। लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध। जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में, मृत्यु हुई 6 फरवरी 2022 को। पुरस्कार 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न। शेन वॉर्न क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट 708। इनकी कप्तानी में कप्तान राजस्थान रॉयल्स पहली IPL ट्रॉफी जीती। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित, लखनऊ घराने से, मूल नाम इनका पंडित बृजमोहन मिश्रा और पद्म विभूषण मिला 1986 में। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ इनका। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे। दिलीप महलानबिस ORS के खोजकर्ता। रामचंद्र माझी बिहार के भोजपुरी नृत्य लौंडा नाच से संबंधित 2021 में पद्मश्री सम्मान। राजू श्रीवास्तव भारतीय अभिनेता कॉमेडियन। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत द्वारा 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित। शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान UAE के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक। के कृष्ण कुमार प्रसिद्ध गायक। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक। भजन सुपारी संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान, पद्मश्री एवं साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित। लियोनिद क्राउचुक स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर। राहुल बजाज उद्योगपति, 2001 में पद्म विभूषण। कुमुद बेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल। बप्पी लहरी प्रसिद्ध संगीतकार, डिस्को किंग के रूप में प्रसिद्ध, मूल नाम आलोकेश लहरी। विनोद दुआ पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार। ल्यूक मॉन्ट्रेगियर HIV के सह खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता। हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। प्रवीण कुमार सोबती महाभारत में भीम का किरदार। शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक। सिंधुताई सबकाल समाज सेवी, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। चरणजीत सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। मिलिना साल्विनी कथकली नृत्य से संबंधित फ्रांसीसी भारतीय, 2019 में पद्मश्री मिला इनको। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म अभिनेता। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका, 2008 में व्यास सम्मान उपन्यास
प्रमुख उपन्यास महाभोज यही सच है। वर्ष 2021-22 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास SIMBEX 29वां सैन्य अभ्यास था। ये अक्टूबर 2022 माह में कराया गया। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। नौसेना के लिए हुआ ये विशाखापत्तनम। पहला चरण 26 से 27 अक्टूबर। बंगाल की खाड़ी। दूसरा चरण 28 से 30 अक्टूबर। टाइगर ट्रायम्फ दूसरा संस्करण अक्टूबर 2022 में। भारत एवं अमेरिका के बीच में सेना रही नौसेना और आयोजन स्थल विशाखापत्तनम। अभ्यास 01/22 सितंबर 2022 भारत और अमेरिका के बीच में तटरक्षक बल चेन्नई में हुआ। जिमेक्स 2022 छठवां संस्करण था। ये सितंबर 2022 भारत और जापान के बीच में नौसेना बंगाल की खाड़ी में। पिच ब्लैक 2022 अगस्त 2022 में हुआ। बहुराष्ट्रीय, इसमें कई देश शामिल थे और वायुसेना का ये अभ्यास था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उदार शक्ति अगस्त 2022 में हुआ। भारत और मलेशिया के बीच में। वायुसेना के लिए हुआ। मलेशिया में हुआ। वज्र प्रहार 2022 13वां संस्करण अगस्त 2022 में। भारत और अमेरिका के बीच में थल सेना का यह अभ्यास होता है। हिमाचल प्रदेश में हुआ। अल नगाह 4 अगस्त 2022 भारत और ओमान के बीच में थल सेना के लिए होता है। राजस्थान में हुआ। और EXVINBX 2022 अगस्त 2022 में हुआ। भारत और वियतनाम के बीच में थल सेना के लिए हरियाणा में। EX संप्रीति X जून 2022 में हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच में थल सेना के लिए जैसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। EX खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुआ 2022 में। बहुराष्ट्रीय 16 देश शामिल थे जिसमें भारत भी था। थल सेना के लिए हुआ मंगोलिया में। कॉर्पेट हुआ 38वां जून 2022 में। भारत इंडोनेशिया के बीच में नौसेना। अंडमान सागर पहला चरण 13 से 15 जून हुआ और मलक्का सागर में दूसरा चरण 23 से 24 जून तक हुआ। बोगो सागर तीसरा संस्करण मई 2022 में। भारत बांग्लादेश के बीच में नौसेना अभ्यास था। ये बांग्लादेश पहला चरण हुआ 24 से 25 मई में और बंगाल की खाड़ी में हुआ दूसरा चरण 26 से 27 मई। वरुण अभ्यास हुआ 20वां था। ये अप्रैल 2022 में। भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये नौसेना के लिए होता है। अरब सागर में हुआ। खंजर का ये 9वां संस्करण था। अप्रैल 2022 में हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये थल सेना के लिए। बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। DUSTLI के 3 मार्च 2022 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। थल सेना के लिए उज्बेकिस्तान में हुआ। लेमेटिए 2022 का 9वां संस्करण मार्च 2022 में हुआ। भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। थल सेना के लिए सेशेल्स में हुआ। SLINEX 2022 मार्च 2022 में हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना के लिए हुआ। विशाखापत्तनम में पहला चरण हुआ 7 से 8 मार्च और बंगाल की खाड़ी में हुआ दूसरा चरण 9 से 10 मार्च। ईस्टर्न ब्रिज 6 फरवरी 2022 में हुआ। भारत और ओमान के बीच में वायुसेना के लिए हुआ। जोधपुर राजस्थान में। धर्म गर्जियन 2022 फरवरी 2022 में हुआ। भारत और जापान के बीच में होता है ये अभ्यास थल सेना के लिए। और बेलगाम कर्नाटक में हुआ। मिलन 2022 यह बहुपक्षीय अभ्यास है नौसेना के लिए। विशाखापट्टनम में हुआ। और PANEX 21 दिसंबर 2021 में हुआ। बिम्स्टेक देशों के बीच में हुआ थल सेना के लिए पुणे महाराष्ट्र में। और EKUVERIN इसका संस्करण 11वां संस्करण था। एक्वेरिन दिसंबर 2021 में भारत और मालदीव के बीच में हुआ। थल सेना के लिए मालदीव में हुआ। दोस्ती नवंबर 2021 में भारत मालदीव में श्रीलंका के बीच में ये होता है युद्धाभ्यास। कोस्ट गार्ड में हुआ। कोस्ट गार्ड के लिए होता है। मालदीव में हुआ ये। SITMEX सिटमैक्स 2021 नवंबर 2021 में हुआ। भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में नौसेना के लिए हुआ। अंडमान सागर में हुआ। सिक्स्थ शक्ति 2021 नवंबर 2021 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। थल सेना के लिए हुआ और फ्रांस में हुआ ये अभ्यास। कोंकण शक्ति 2021 अक्टूबर 2021 में हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। त्रिसेवा के लिए हुआ अरब सागर में। 17th युद्ध अभ्यास 2021 अक्टूबर 2021 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। थल सेना के लिए अलास्का में हुआ ये। 6th अजय वारियर अक्टूबर 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। थल सेना के लिए उत्तराखंड में हुआ ये। मालाबार युद्धाभ्यास भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। अक्टूबर 21 में हुआ। नौसेना के लिए बंगाल की खाड़ी में। मित्र शक्ति का 8वां संस्करण हुआ अक्टूबर में। अक्टूबर 2021 में हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है ये अभ्यास।
थल सेना के लिए अम्पारा श्रीलंका में हुआ। समुद्र शक्ति तृतीय सितंबर 2021 में हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। नौसेना के लिए सुंडा जल डमरू मध्य में हुआ। सूर्य किरण 15वां संस्करण सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच में होता है। थल सेना के लिए पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। और AUSINDEX 4th ऑस इंडेक्स सितंबर 21 में हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। नौसेना के लिए हुआ और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। KAZIND काजिंद का 5वां संस्करण हुआ। अगस्त सितंबर में भारत और कजाकिस्तान के बीच में। थल सेना के लिए कजाकिस्तान में हुआ। और जायद तलवार 2021 अगस्त 2021 में हुआ। भारत और UAE के बीच में हुआ। नौसेना के लिए हुआ अबू धाबी में। जायर अल बहर का दूसरा संस्करण अगस्त 2021 में भारत और कतर के बीच में हुआ। नौसेना के लिए फारस की खाड़ी में। अल मुहेद अल हिंदी पहला संस्करण था इसका, अगस्त 2021 में हुआ। भारत तथा सऊदी अरब के बीच में नौसेना के लिए और सऊदी अरब में यह अभ्यास कराया गया। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 2021-22 के जो प्रमुख सूचकांक रहे जिनमें किसका क्या स्थान रहा, ये हम आइए चलिए देखते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में, जिसको इस रिपोर्ट को जारी करता है कुशमैन और वेकफील्ड जारी करता है। प्रथम स्थान रहा चीन का और भारत का स्थान रहा दूसरा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है ये इंडेक्स, और प्रथम स्थान पे रहा अमेरिका, भारत रहा चौथे नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 जारी करता ग्लोबल फायर पावर, प्रथम स्थान अमेरिका, भारत रहा चौथे नंबर पर। द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट ऑक्सफैम जारी करता प्रथम स्थान अमेरिका और भारत रहा छठे नंबर पे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 UNCTAD जारी करता है, अमेरिका पहले नंबर पर और भारत 7वें नंबर पे। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच जारी करता है, मोजाम्बिक रहा पहले नंबर पर और भारत रहा 7वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वाच जारी करता है, प्रथम 3 कोई नहीं था, चौथे नंबर पर डेनमार्क था और भारत रहा 10वें नंबर पर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 चैरिटीज़ एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इंडोनेशिया रहा पहले नंबर पर, भारत रहा 14वें नंबर पर। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स देखें हम 2021 का, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जारी करता और नॉर्वे पहले नंबर पर, 18वें नंबर पर भारत। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता, अमेरिका पहला और 19वां नंबर भारत का। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 IMD रहा जारी करता, डेनमार्क रहा पहले नंबर पे, भारत रहा 37 नंबर पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर और 40वें नंबर पर भारत। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मर्सर रहा जारी करता, आइसलैंड पहले नंबर पर, 41 नंबर पर भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी करता, अमेरिका रहा पहला और भारत रहा 43 वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता, नॉर्वे पहला नंबर, 46 रहा भारत। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता, स्वीडन पहला नंबर और 49 नंबर पे भारत। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है, फिनलैंड पहले नंबर पर और 49 नंबर पर इंडिया। मनी इन स्विस बैंक 2021 SNB जारी करता है और UK है फर्स्ट। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता रहा, फिनलैंड रहा पहले नंबर पर और 49वें पर रहा भारत। मनी इन स्विस बैंक 2021 SNB जारी करता रहा, UK रहा फर्स्ट नंबर पे और 51 नंबर पे भारत।
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में विश्व आर्थिक मंच जारीकर्ता जापान पहले नंबर पर, 54 नंबर पर भारत। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 IMD जारी करता है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, 56 नंबर पर भारत। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 अमेरिका रहा पहले नंबर पर और 66 नंबर पर भारत। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। आयरलैंड पहले नंबर पर रहा और 71 नंबर पर भारत रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 की बात करें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। डेनमार्क रहा पहले नंबर पर, 77 नंबर पर रहा भारत। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 TRACE इंटरनेशनल जारी करता है, डेनमार्क पहले नंबर पर और 82 नंबर पर भारत। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहा, भारत रहा 85 नंबर पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन पहले नंबर पर और 87 नंबर पर भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेयलथुंगर हेल्फ जारीकर्ता और 18 देशों को प्रथम स्थान मिला हुआ है, भारत रहा 107 नंबर पे। किड्स राइट इंडेक्स 2022 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले नंबर पे रहा, भारत रहा 115 नंबर पर। सतत विकास रिपोर्ट 2022 सतत विकास समाधान नेटवर्क रहा जारीकर्ता, फिनलैंड पहले नंबर पर और 121 नंबर पर यानी 121 पर भारत। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल जारीकर्ता, सिंगापुर पहले नंबर पर और 131 पर भारत। मानव विकास सूचकांक 2021-22 UNDP द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा, भारत रहा 132 नंबर पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले नंबर पर रहा और 135 नंबर पर भारत रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले नंबर पर, 135 नंबर पर भारत रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और फिनलैंड है पहले नंबर पर और 136 नंबर पर भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, नॉर्वे पहले नंबर पे और 136 पर भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, नॉर्वे पहले नंबर पर और 150 नंबर पर भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, डेनमार्क पहले नंबर पर और भारत 180 नंबर पर रहा। और वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी जो थीम रही वो कुछ इस प्रकार से है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2022 को मनाया गया, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो ये थीम रही। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2022, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2022, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2022, लीव नो वन बिहाइंड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2022, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2022, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2022, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022। अवार्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2022। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022। ओनली वन अर्थ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2022। टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2022। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2022। टी एंड फेयर ट्रेड। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2022। बी ह्यूमन काइंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2022। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2022। हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2022। आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। विश्व क्षय रोग 24 मार्च 2022। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2022। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2022। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2022। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022। फेयर डिजिटल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022। जेंडर इन इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2022। सेफ गार्डिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2022। रेडियो एंड ट्रस्ट। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2022। क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2022। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2021। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2021। इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स। तो ये था पार्ट 4 और नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 5 मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।